जंग खत्म हुई, ट्रंप और नेतन्याहू की आपस में लड़ाई, एक दूसरे को धमकियां, अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक, ईरान की फतह, मिसाइलों की जंग बंद हुई, बयानी की जंग ईरान का शुरू हुई। न्यूक्लियर आइए प्रोग्राम मुकम्मल देखिए इस तबाह। वीडियो में। वो अब खुद अमरीकी एजेंसीज के तज्जियों में चैलेंज होता दिखाई दे रहा है। कहीं जेर जमीन बच जाने वाले सैनिटरी फ्यूजेस का तस्करा है, कहीं अफजूदा यूरेनियम के महफूज किए जाने के इतलात हैं, और कहीं सदर ट्रंप के गुस्से से भरा रद्दअमल है जो हर अखलाकी आवाज को गद्दाराना करार दे रहा है। ये वो लम्हा है जब जंग का बयानिया खुद अपने तजादात में उलझा जा रहा है, और असल सवाल यह है कि आया वाकई सब कुछ तबाह हुआ या सिर्फ सतह को जख्मी किया गया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, अमरीकी हमलों के बाद जो इब्तदाई खुफिया जायजा सामने आया, उसने वाशिंगटन के बयानिए में खामोश मगर गहरी दरार डाल दी। पेंटागन के इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह करने का दावा महज ट्रंप का एक सियासी बयान था, और हकीकत यह है कि हमलों से सिर्फ चंद माह की ताखीर मुमकिन हुई है, तबाही मुमकिन नहीं हुई। फर्दो, नातान्स और अस्फहान जैसे हसास मराकज़ पर बरसाए गए बंकर बस्टर बम जो ज़मीन की गहराइयों को चीरने की सलाहियत रखते थे, ईरान के सैनिटरी फ्यूजेस को छू तक न सके। ज्यादा से ज्यादा नुकसान ऊपरी सतही ढांचों तक महदूद रहा, जबकि अफजूदा यूरेनियम के जखीरे जिन्हें ईरान ने जंग से कबल खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था, वो महफूज रहे। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज में से बास इस इब्तदाई जायजे से इत्तफाक करती हैं, जबकि व्हाइट हाउस इसे कम दर्जे के नालायक ऑफिसर का गैर जिम्मेदाराना लीक करार दे रहा है। सदर ट्रंप का इसरार है कि ईरान के जौहरी मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स खुद इस दावे की बुनियादें हिला देती हैं। यह तजाद सिर्फ सियासी बयानिए का नहीं, बल्कि उस पूरे हमले की स्ट्रेटेजिक अफादियत के ऊपर सवालिया निशान है कि अगर इतने बड़े पैमाने की बमबारी के बावजूद ईरान की जौहरी रीढ़ की हड्डी बरकरार है, तो सवाल ये कि क्या अमेरिका ने वाकई जंग जीती या महज अपने इत्तेहादियों और अवाम को वक्ती तसल्ली दी। और अगर ईरान चंद माह में दोबारा उन्हीं तंसीबात को फाल कर सकता है, तो फिर इस जंग का हासिल सिर्फ खाक, धुआं और एक जख्मी मुआहदा रहा। पेंटागन के इंटेलिजेंस जायजे से सामने आने वाली तफसीलात एक खामोश मगर गहरे इंकशाफ की हैसियत रखती हैं। ईरान के जौहरी तंसीबात पे अमेरिका की शदीद बमबारी के हमले के बावजूद उसके सैनिटरी फ्यूजेस बड़ी हद तक महफूज रहे, और हमले का असर सिर्फ ज़मीनी सतह के ऊपर मौजूद ढांचों तक महदूद रहा। अब जबकि बुनियादी तंसीबात ज़मीन की गहराई के अंदर मौजूद थी और वह बमों की शदीद ताकत से भी बच गई। दो जौहरी तंसीबात के दाखिली रास्ते ज़रूर सील कर दिए गए और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह या मुतासर हुआ, लेकिन ईरान ने न सिर्फ बड़ी महारत से अफजूदा यूरेनियम का कुछ हिस्सा पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया, बल्कि उसकी अहम तंसीबात अब भी काबिल मरम्मत हैं। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह पीछे धकेल सके, और यह ताखीर भी सिर्फ उस वक्त तक होगी जब तक ईरान दोबारा रसाई हासिल करके मुरम्मत मुकम्मल नहीं कर लेता। अमेरिका की जानिब से उस रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेमाल किए गए 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बमों को उन तंसीबात को तबाह करने की वाहिद मौसर ताकत समझा जाता था, मगर यह भी तेहरान की इस गहरी हिकमत अमली का मुकाबला न कर सके जो बरसों से जमीन के नीचे खामोशी में गैर मुतजलजल अंदाज से परवान चढ़ रहे थे। और ईरान मुसलसल ये दावा करता आया कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए, और जब उसकी तंसीबात पे आलमी कवानीन के बरखिलाफ हमले हुए तो उसने न सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी को बरकरार रखा, बल्कि बैनुल-अक़वामी एतमाद का भी पर्दा चाक करके दिखाया। अब जो कुछ बचेगा वो तेहरान के अज़्म का इस्तारा होगा, ना किसी मुआहिदे की गारंटी होगी। जबकि अमरीकी हमले के बाद इब्तदाई घंटों में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैनकन ने सहाफ़ियों को यह बताया था कि जौहरी तंसीबात पे होने वाले नुकसान का मुकम्मल अंदाज़ा लगाने में वक्त लगेगा, मगर साथ ही उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया था कि तीनों अहदाफ को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। फर्दों की जो तफसीलात थी, उनकी तंसीबात के गिर्द सेटेलाइट तस्वीर में चंद ताज़ा गड़े दिखाई दिए थे, जिनमें दो दाखिली रास्तों के आसपास सुरमई धूल और मलबा वाज़े तौर पर मौजूद था, लेकिन उन तस्वीर से यह अंदाज़ा नहीं हो सका था कि ज़मीन के नीचे मौजूद जौहरी ढांचों को कितना नुकसान पहुंचा। ईरान के रियासती नशरियाती इदारे के डेप्यूटी पॉलिटिकल डायरेक्टर हसन आबदी ने ये दावा किया कि हमले से कबल इन तीनों तंसीबात को खाली कर दिया गया था और ईरान को कोई बड़ा धचका नहीं पहुंचा, क्योंकि अफजूदा मवाद पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। अमरीकी और इजरायली हुकाम ने इन हमलों को भरपूर कामयाबी करार दिया, और अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगस ने ऐलान कर दिया कि उनके मुशाहिदे के मुताबिक ये बमबारी ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को तबाह कर चुकी है। और जो लोग इसकी शिद्दत पर सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल सदर और मिशन की कामयाबी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर
अमेरिकन कांग्रेस के रुकन ब्रेड शर्मन ने ये बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए इन दावों को मुबहम करार दिया था और कहा था कि ट्रंप इंतजामिया ने ताहाल वाजे नहीं किया कि आया इन हमलों ने ईरान की यूरेनियम को हथियार में बदलने की सलाहियत, उसके सैनिटरी फ्यूजेस या जखीरे को वाकई ख़त्म किया है या नहीं किया। और उनके मुताबिक जो इब्तदाई शवाहिद मौजूद हैं वो उस तरफ इशारा करते हैं कि ईरान का जखीरा जो 9 जौहरी हथियारों के लिए काफ़ी हो सकता था, अभी तक तबाह नहीं हुआ। और अमेरिकन नायब सदर जेडी वेंस के बयान और हमले से चंद रोज़ पहले उन तनसीबात पे जाते हुए ट्रक्स की तस्वीर इस इम्कान को तक़वियत देती हैं कि ईरान ने अपने सबसे कीमती वसाइल को हमले से पहले मुंतकिल कर लिया था। ये वो मकाम है जहां ज़मीनी हक़ाइक़ और सियासी नारे एक दूसरे से मुबहम दिखाई देते हैं या जुदा दिखाई देते हैं, और यही तजाद इस पूरी कार्रवाई की स्ट्रेटेजिक कामयाबी को मशकूक बना देता है। जबकि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ताज़ा बयान में यह दावा किया है कि 13 जून से शुरू होने वाली जंग में इजराइल ने ईरान की जौहरी सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे को मौसर तौर पर ख़त्म कर दिया। और बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल ने 2 फौरी वजूदी ख़तरात यानी एटमी तबाही और 20,000 मिसाइलों से तबाही को ख़त्म करके अपनी बका की राह को हमवार कर लिया। जबकि उधर सऊदी न्यूज़ चैनल अल हदस जो है वो एक नामालूम इजरायली ज़राए के हवाले से खबर देता है कि इजराइल का मानना है कि ईरान का ज़्यादातर अफज़ूदा यूरेनियम अब मलबे के नीचे दफन हो चुका है। लेकिन मारूफ एटमी माहिर और इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के सदर डेविड अल्ब्राइट जो हैं वो ये कहते हैं कि ईरान को जो नुकसान पहुंचा है उसके अजाले के लिए उसे बड़े पैमाने पर वक्त, सरमाया और तवानाई की ज़रूरत होगी। उन्होंने ये लिखा है कि ईरान इस वक्त अमेरिका और इजराइल को इंतहाई सख्त निगरानी में रहेगा और अगर उसने जौहरी सरगर्मियों की बहाली की कोशिश की तो मजीद हमलों का खतरा मौजूद रहेगा। और इसी दौरान ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में वाक़ अल अदीद एयरबेस पर मिसाइल दागे थे जहाँ हज़ारों अमरीकी फ़ौजी तैनात थे और यह हमला बड़ी हद तक नाकाम हुआ और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, यह ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं हुई। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जो समझने की बात यह है वो बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है। और बेंजामिन नेतन्याहू के दावे पे ईरान की खामोश रद्द-ए-अमल के बीच मौजूद खाली जगह बताती हैं कि जंग जो है वो मैदान से निकल के बयानी धमकी और सिफारती चालों के दायरे में दाखिल हो चुकी। और यहाँ बातचीत का फैसला गोलियों से नहीं बल्कि वक्त, हिकमत और अमली रद्द-ए-अमल से होगा। लेकिन अगर ये दोनों पीटते रहेंगे ढोल, अमेरिका और इजराइल, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लम्हा इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर मामूली मोड़ की भी अलामत बना है। बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ ईरान पे तारीखी फतह का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर बराह रास्त दबाव डालते हुए बुलंद आवाज में मुतालिबा किया था कि हमला बंद करो। और रिपोर्ट के मुताबिक उस सख्त लबो लहजे से बेंजामिन नेतन्याहू इस कदर दबाव में आए कि वो फोन कॉल के दौरान कुछ ज्यादा बोल ही ना सके। हम नहीं कह रहे, इजरायली मीडिया क्लेम कर रहा है। और ये वाकया ना सिर्फ 2 इत्तेहादियों के बीच ताकत के तवाज़ुन को अयां करता है बल्कि इस बात का भी इशारा है कि इजराइल की हालिया जारहियत पर वाशिंगटन में मुकम्मल इत्तफाक राय नहीं। ट्रंप जो इस वक्त जंगबंदी के जामिन बने हुए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इजराइल ने दोबारा कार्रवाई की तो सीज़ फायर का पर्दा चाक हो जाएगा और एक वसी तर जंग की राह खुल सकती है। और नेतन्याहू का खामोशी इख्तियार करना इस बात का मज़हर है कि तल अबीब अब भी वाशिंगटन के सियासी और अस्करी साये से बाहर निकलने के काबिल नहीं हुआ। ये फ़ोन कॉल जो अब मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है, ये आइंदा दिनों में ईरान इसराइल तनाज़े के पसे पर्दा सिफारती कशमकश का नया रुख जो है वो मुतय्यन कर सकती है, जहां मैदान जंग से ज़्यादा बयानिए, धमकी और दबाव की सियासत फैसला कुन किरदार अदा करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज के रोज़ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंजर आम पे आई जिसमें कहा गया कि हमले की मनसूबाबंदी 1 महीना पहले थी और जिसमें यह कहा गया कि कोई नुकसान नहीं पहुँचा इतना, तो सिर्फ चंद महीने पीछे धकेला इस प्रोग्राम को, तो ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे दिया और ये कहा है कि ये अमेरिका की कामयाब अस्करी कार्रवाई को कमतर दिखाने की दानिस्ता कोशिश है। कौन दिखा रहा है? उनका अपना ही मीडिया, कोई और मीडिया नहीं। अरब मीडिया की बात नहीं हो रही, ईरानी मीडिया की बात नहीं हो रही, मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक के मीडिया की बात नहीं हो रही, रशियन मीडिया की बात नहीं हो रही, टर्की मीडिया की बात नहीं हो रही, चाइना के मीडिया की बात नहीं हो रही, अमेरिकन मीडिया दिखा रहा है। और ट्रंप के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया और जो लोग इस हमले की शिद्दत पर सवाल उठा रहे हैं वो या तो ईरान के हामी हैं या फिर अमरीकी कामयाबियों से खाइफ हैं। और उनका यह भी कहना था कि हमने वो किया जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ, तेहरान के न्यूक्लियर ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकना। अमरीकी दिफाई इदारों के बाद ज़राए मीडिया को ये बताते हैं कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा बच चुका है, गहराई में वाक़ सैनिटरी फ्यूजेस को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ट्रंप का मौक़िफ़ ये है कि वाइट हाउस अपनी अस्करी पोजीशन पे ना सिर्फ कायम है बल्कि उसे एक तारीखी फतह के तौर पे पेश कर रहा है, चाहे इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बाज़ हिस्से मुख्तलिफ तज्ज़िये पेश करें।
और ट्रंप की जानिब से ये सख्त मौक़िफ़ बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव के उस पस मंज़र में भी अहम है जब हाल ही में उन पर चीख कर हमले रोकने का मुतालबा किया गया था। अब ये वाज़ेह होता है कि अमरीकी दाखिली पॉलिसी जो है वो मुतज़ाद बयानों का शिकार हो चुकी है। एक तरफ जंग को बड़ी फतह के तौर पर पेश किया जा रहा है, दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ और इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस फतह के असरात के ऊपर सवालात उठाते चले जा रहे हैं। और इस सब के बीच में ट्रंप की ये पॉलिसी बहुत हद तक अंदरूनी तौर पर खलिफशार का शिकार देती है। तो रजीम चेंज के दावे इधर करके हमलावर होने वाली दोनों रियासतें इस वक्त अंदरूनी तौर पे दबाव का शिकार हैं। तो देखिए कि वक्त के साथ इम्पीचमेंट किसकी होती है और किसको जवाबदेह होना पड़ता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।